और लास्ट क्लास में क्या-क्या हमने देखा है अ, बताएँगे आप लोग में से? गौरैया आप बताओगे लास्ट क्लास में हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा है? हुँ, सर जैसे कल क्लास ज्वाइन की थी लेकिन पढ़ा था जो आपने भेजा था ना वो पढ़ा था। अच्छा आपने नहीं लिया कल, क्यों नहीं लिया बच्चा? सर वो कॉलेज का काम था, वो पीपीटी वगैरह तैयार करवाए थे मैडम, इंटर्नशिप की वो तैयार कर रही थी। आप ही के यूनिवर्सिटी के बच्चे तो और भी आए हुए थे, उन्हें पीपीटी वगैरह नहीं मिला था क्या? मिला था सर। फिर वो लोग कैसे मैनेज किए? बच्चा जीवन में एक्सक्यूज़ कभी मत रखना, ठीक है? ये काम था तो ये नहीं कर पाए, ये नहीं था नहीं कर पाए। कोशिश करो सब चीज़ मैनेज करने के लिए, और लड़कियाँ हर चीज़ मैनेज कर लेती हैं। जी ठीक है सर। बच्चा? कोशिश कीजिए जी क्लास ना सर। ना मिस हो, है ना? नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। ऑनलाइन जी सर। आप लेक्चर देख लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, उतना समझ में नहीं आएगा, है ना? कोशिश कीजिए कि यस। कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है। श्रुति मलिक, बताओ क्या-क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है? श्रुति मलिक, क्या हुआ बच्चा? आवाज़ नहीं आ रही आपकी? सोनिया शर्मा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को ना? जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। बताओ बच्चा। सर आज ही फर्स्ट डे है फर्स्ट डे क्लास अच्छा, ज्वाइन। सोनिया नाम से शायद 2-3 बच्चे हैं। जी आज मैंने तो आज ही की है। फर्स्ट क्लास है तो तो मेरा थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा था इस वजह अच्छा, से। हाँ तो जी पूछ सर। लेना अपने दोस्तों से कि क्या-क्या अभी तक हो गया है, ठीक है? जी तो सर। कवर कर लेना। योगिता आप बताओगे? आपने कल यजुर्वेद के बारे में आगे पढ़ाया था कि यजुर्वेद की शाखाएं कितनी होती है और उसके शाखाएं के अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है उसके बारे में उसके डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया था। फिर सामवेद की पद्धति, सामवेद की शाखाएं, उनमें मंत्र कितने हैं, ये सब बताया था। हुँ, अभी तक तो बहुत एक्सप्लेन करा था, तो मतलब ये काफी बड़ा हो गया था, फिर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस आए। ठीक। बच्चों अभी तक हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, 3 वेद पूरा डिटेल से हो गया है, ठीक है? ऋग्वेद से लेकर सामवेद तक। आज हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद के विषय में, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है वो सब रिवाइज कर चुके होंगे ना। और आज आगे देखिए, जैसे पवन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के तीनों शब्दों में पदों में मूल प्रातिपदिक क्या है? पवन। जी सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताओ बच्चे। सर तीनों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सर। हाँ, तीनों में मूल प्रातिपदिक क्या है? सर क्षमा चाहता हूँ सर, इसमें मेरा बोल नहीं होगा सर इसका। क्या टाइम लगेगा? रिवीजन नहीं हो रहा सर है? ये इसका आइडिया नहीं है सर मुझे। वो सर इस बताया ना, ऋग्वेद में ऋक मूल प्रातिपदिक है, यजुर्वेद में यजुस है, यजुर्वेद, हाँ यजुर्वेद में यजुर्वेद में यजु से साम में सामवेद समझ में सामन। सामन है सर। हाँ, तो जी उसी सर। प्रकार से अथर्ववेद शब्द में मूल प्रातिपदिक जो है अथर्वन है, ठीक है? अथर्व। हाँ, जी सर। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि ऋग्वेद में ऋक मूल प्रातिपदिक है, यजु यजुर्वेद में यजुष, सामवेद में सामन, अथर्ववेद में अथर्वन, ठीक है? और आपने देखा होगा कि प्रत्येक वेदों का उपनाम भी है, बहुत सारे अलग-अलग उनकी विशेषता के आधार पे बहुत सारे नाम है ना? जैसे अभी हमने ऋग्वेद देखा, यजुर्वेद देखा और सामवेद देखा, उसी प्रकार से अथर्ववेद के भी बहुत सारे नाम हैं, जिनमें ऐहिक फलदाता वेद, सार्वजनीन वेद, आमुष्क फलदाता वेद और ब्रह्म वेद, ये सभी जो है अथर्ववेद के उपनाम हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के
निक नेम भी होते हैं, है ना, ऑफिशियल नेम होते हैं, कुछ स्कूल या कॉलेज के नेम होते हैं, कुछ दोस्तों के द्वारा दिया हुआ नाम होता है ना। तो वैसे ही अथर्ववेद के अलग अलग विशेषताओं के आधार पे जो है ये सब उनके जो है अथर्ववेद के उपनाम है। जैसे पहला नाम ऐहिक फलदाता वेद, इसे ऐहिक फलदाता वेद क्यों कहते हैं बच्चा, कोई बताएंगे आप लोग में से? इच्छा इच्छा का फल इच्छा जो का फल। ऐहिक, ऐहिक का मतलब है इस लौकिक संसार में, ये जो आप जिस संसार में रहते हो, है ना, हर प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उनकी प्राप्ति ये करवा देता है ये वेद। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा। तो ये ऐहिक फलदाता वेद इसलिए कहते हैं। या फिर आमुष्क, आमुष्क और ऐहिक दोनों सामान्य रूप में एक ही अर्थ है। सार्वजनीन वेद, ठीक है, ये जो है आम जनता के लिए, तो जो भी जनता इसमें इच्छा चाहती है, जो करना चाहते हो, सब ये हमें प्रदान करता है। ब्रह्म वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मुख्य पुरोहित हैं या ऋत्विज है वो ब्रह्मा है, जो संपूर्ण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम ब्रह्म वेद भी है। और फिर हमने अथर्ववेद के बहुत सारे उपवेद भी देखे थे। उसके बाद अथर्ववेद जो है का विभाजन क्रम इस प्रकार से है। पहले सबसे पहले कांड में विभक्त होगा, कांड के अंतर्गत प्रपाठक होते हैं, फिर अनुवाक होते हैं, फिर सूक्त होते हैं, और सूक्तों में जाके फिर मंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम याद रखेंगे। आप संख्या नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन कम से कम क्रम जरूर याद रखेंगे। संख्या भी याद रखते हैं कि कितने कांड है, कितने प्रपाठक है, कितने अनुवाक है, या सूक्त और मंत्र कितने हैं, तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ तक कोई समस्या, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। चलो आगे देखो। अब इसके जो है और भी बहुत सारे नाम है, जैसे आपने वहां पे नाम देखा था, कुछ और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कि जितने भी आप नाम देख रहे हो ना, ये किसी न किसी एग्जाम में, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला जो है अथर्वा अंगिरस वेद। ठीक है, इसमें क्या है कि अथर्व और अंगिरस नामक जो ऋषि हैं और उनके जो वंश परंपरा में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन सबके जो है उनसे संबंधित मंत्र जो है इस वेद में प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे सूक्त हैं जिनके ऋषि या तो अथर्वा हैं या अंगिरस हैं, इसलिए इस वेद का एक दूसरा नाम जो है अथर्वा अंगिरस वेद है। ठीक है, क्षेत्र वेद क्यों कहते हैं इसी वेद को, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए ना एक प्रजा के प्रति, उनका जो है अच्छे से व्याख्यान किया हुआ है, इसलिए इसको क्षेत्र वेद भी कहते हैं। भेषज वेद क्यों कहते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद, चिकित्सा और संबंधित औषधियों का वर्णन है, इसलिए जो इसे भेषज वेद भी कहते हैं। यद्यपि ऋग्वेद जो है उसका उपवेद आयुर्वेद है, तथापि फिर भी जो है अथर्ववेद में भी बहुत सारे आयुर्वेद से संबंधित विषय वस्तु है, इसलिए इस वेद का एक दूसरा नाम भेषज वेद भी है। ठीक है, और अगला जो नाम है मही वेद। ठीक है, और इसी वेद में पृथ्वी सूक्त भी हमें प्राप्त होता है, और ब्रह्म विद्या से संबंधित विषय भी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसे मही वेद भी कहते हैं। और आंगिरस वेद या भृवंग अंगिरा वेद, ये सब इन्हीं के नाम हैं इसी अथर्ववेद के, क्योंकि इसमें अंगिरस, भृंग, अंगिरस इत्यादि जो है ऋषियों का वर्णन है या उनसे प्राप्त बहुत सारे सूक्त हैं, इसलिए इनका एक दूसरा नाम जो है क्रमशः अंगिरस वेद या अंगिरस वेद है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अथर्ववेद के बहुत सारे नाम हैं। पहले आपने देखा होगा कि ऋग्वेद के ये नाम है, यजुर्वेद में के भी बहुत सारे नाम हैं, सामवेद के भी बहुत सारे नाम है, अथर्ववेद के सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे कि इसके उपनाम बहुत ज्यादा है। ऐहिक फलदाता, सार्वजनिक वेद, आमुष्क फलदाता वेद, ब्रह्म वेद, सर्वा अंगिरस वेद, भेषज वेद, क्षेत्र वेद, मही वेद, आंगिरस वेद, भृगंग अंगिरो वेद, ये सब इसके जो है उपनाम है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक?
हाँ जी सर। है ना? तो ये बताओ कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ईशा जाटनी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ईशा जाटनी, अगर बच्चे क्लास में जवाब नहीं दोगे तो बच्चा आने की आवश्यकता नहीं है। सर 9 शाखाएं। 9, 5 है, 5। 5। जी। ईशा बताओ कि 9 शाखा कौन कौन सी है, बताना जरा। ईशा, ईशा, चांदनी, चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? और पतंजलि के अनुसार भी बताना, दोनों के अनुसार। चांदनी, ये ऐसे अच्छे नहीं लगते बच्चा कि अगर क्लास में आओ सिर्फ 1-1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करो फिर जाओ, कोई फायदा नहीं है बच्चा पढ़ने से, समय देने से। हाँ चांदनी बताओ। ईशा, सर पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें इन्होंने 9 शाखाएं बताई हैं। ऋग्वेद की 9 शाखाएं। सर अथर्ववेद की। नहीं, मैं ऋग्वेद की पूछ रहा था। अथर्ववेद की बताइए, सॉरी ऋग्वेद की बताइए। सर ऋग्वेद की हमें चरणों के अनुसार तो 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। ओके, और महाभाष्य के अनुसार? सर महाभाष्य के अनुसार शायद सर कंफर्म नहीं है, शायद 21 शाखाएं प्राप्त कल तो होती आप हैं। क्लास में थे ना? हाँ सही यस बोल सर। रहे हो। करते क्यों हो बच्चा, है ना? बोलो, गलत ही बोलो लेकिन कोशिश करो बोलने के लिए, एक्टिव रहिए क्लास में। तो अलग अलग आपने देखा होगा कि ऋग्वेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, या फिर पतंजलि के अनुसार, या फिर आपने देखा होगा कि चरणव्यूह के अनुसार इतनी शाखाएं प्राप्त होती थी और आज के टाइम पे इतनी प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अथर्ववेद की जो है 9 शाखाएं जो है क्रम के अनुसार याद रखेंगे बच्चा। ठीक है, पैपलाद, तौद या स्तौद एक ही है बच्चा, मौत तीसरा है, कौनकीय चौथा है, जाजल है, जलद है, ब्रह्मवेद है, देवदर्श है और चारण वैद्य है। ठीक है, ये जो है 9 शाखाओं का जो नाम आता है, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ हमें 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं, पैपलाद और सौनकीय। ठीक है, 9 शाखाओं का नाम हमें मिलता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही शाखाएं प्राप्त होती है, ये महाभाष्य के अनुसार बता रहा हूँ। क्लियर बच्चा? और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आचार्य सौनक वाली जो शाखा है, वो उस अथर्ववेद जो है वो अथर्ववेद ज्यादा लोकप्रिय है। समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। ये नाम याद रखेंगे बच्चे। संस्कृत में सबसे ज्यादा आपको विषय वस्तु को याद रखना पड़ेगा, समझ कर, रट कर, जैसे भी हो सकता है, लिख कर, जो कुछ भी किया जा सकता है वो आप लोग करो। ये एक तरह से आपका डाटा संग्रह की तरह लगेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें उतना लंबे वक्त तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें जो पेपलाद संहिता है, ठीक है, सबसे पहले जो है शारदा लिपि में, जो कश्मीर में एक लिपि प्रचलित है, शारदा लिपि, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ये सभी चीजें आप देख रहे हो, हिंदी इत्यादि, वो क्या है, देवनागरी लिपि में। तो उसी प्रकार से अथर्ववेद की जो पेपलाद शाखा थी या संहिता थी, उस पहले शारदा लिपि में प्राप्त थी। ठीक है, और उसे जो है सबसे पहले ब्लूमफील्ड ने जो है इसे जो है 1901 में प्रकाशित कराया था, इसलिए इस वेद, इस संहिता या इस शाखा को जो है कश्मीरी अथर्ववेद भी कहते हैं। क्लियर बच्चा? अगला देखो, ये एक 2 पॉइंट याद रखिएगा विशेष रूप से। सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा बच्चा? ऋग्वेद ऋग्वेद। बहुत बढ़िया।
ठीक है। अर्वाचीन का क्या अर्थ होता है? अर्वाचीन और प्राचीन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अर्वाचीन तो मतलब कुछ न्यू के लिए बोलते हैं। नया हाँ, सर। तो आधुनिक, और प्राचीन लेटेस्ट। भी हाँ, पुराना। आधुनिक। बहुत अच्छा। लौकिक विषय से संबंधित सबसे अधिक वर्णन आपको अथर्ववेद में प्राप्त होगा। ठीक है, सामान्य जनता के लिए, ठीक है, जो विषय वस्तु है, संसारिक विषय वस्तु से संबंधित जो विषय है, वो सबसे ज्यादा आपको अथर्ववेद में प्राप्त होंगे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, उसका कोटेशन यहाँ पे मैंने दिया। आप बच्चा, यहाँ तक आपने जो है सारे वेदों का सामान्य परिचय देख लिया है। अगला जो विषय वस्तु शुरू हो रहा है बच्चा, उसको ध्यान से पढ़ना, और उसमें आपको प्रत्येक वेद का, है ना, कितने कौन कौन सी शाखाएं, अभी आपने देखा ही, हर वेद का अपना अपना एक शाखा है, कौन सी शाखा प्राप्त होती है, कौन सी शाखा लुप्त हो गई है। अब हम लोग देखेंगे सभी वेदों का जो है, एक तो शाखा देखेंगे, एक तो हम लोग शाखा या संहिता देखेंगे, फिर हम उन शाखा या संहिता से संबंधित उनके क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, प्रत्येक वेद का आरण्य ग्रंथ क्या है, प्रत्येक वेद का उपनिषद ग्रंथ क्या है, प्रत्येक वेद के अंतर्गत जो कल्प सूत्र हैं, कल्प सूत्र के कितने भाग हैं बच्चा? कौन सर 4 भाग है। 4 भाग है, क्रम के अनुसार बताइए। सर श्रोत सूत्र, सूत्र, धर्म सूत्र और शूद्र सूत्र। श्रौत, धर्म, गृह और शुल्ब। यस सर। तो फिर हम लोग कल्प सूत्र के बाद प्रातिशाख्य ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अभी आपने पढ़ा होगा कि 5 शाखाएं होती हैं। देखो बच्चे, कुछ विषय वस्तु रिपीट होगा। ठीक है, साकल शाखा, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। बच्चा इसको याद करना, ये जो मांडुकायन शाखा है, बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। जब हम लोग अथर्ववेद पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी इससे मिलता जुलता नाम आएगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें एक नाम जैसा बहुत सारे शब्द अलग अलग संदर्भों में प्राप्त होगा आपको। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पे ऋग्वेद के संदर्भ में देखा, इसकी 5 शाखाएं हैं। किसको किसको याद हो गया 5 शाखाएं? हो गई सर। याद हो गया सबको? हो गई सर। बढ़िया। यस सर। क्रम के अनुसार ना, ऊपर हाँ। नीचे नहीं करना है, क्रम के अनुसार। बहुत बढ़िया। अब जब शाखा याद हो गया, संहिता याद हो गया, अब ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है कि ऋग्वेद के जो मूल संहिता है या फिर मंत्र पाठ है, जो मंत्र वाला पाठ है, उन मंत्र को एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या किया गया है, और साथ साथ बताया गया है कि इस मंत्र का यूज कहाँ करेंगे हम। ऐसे ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ये 2 हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण का ही दूसरा नाम सांख्यायन ब्राह्मण है। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी का दूसरा नाम क्या है बच्चा? जितना बोलोगे मेरे साथ उतना याद होगा। सांख्यायन। सांख्यायन। हाँ। बहुत बढ़िया बच्चा। अब है आरण्य ग्रंथ। एक याद कर लोगे दूसरा भी याद हो जाएगा। बच्चा, आरण्य ग्रंथ क्या होता है, कौन बताएंगे आप लोग में से? सर जो वनों में रह के एकांत में चिंतन मनन करके जिन ग्रंथों की रचना की हाँ, जाती है। बहुत अच्छा। जब वानप्रस्थ, अरण्य में निवास करने वाले सर। बहुत बढ़िया। यानी जब वानप्रस्थ कोई व्यक्ति जीवन जीने के लिए वानप्रस्थ हो जाता था, वनों में चले जाते थे, तो ऐसे समय में उन वनों में रहकर जो जिन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था, तो वो क्या हो, आरण्यक। आरण्यक का मतलब ही हो गया जंगल। ठीक है, चलो बच्चा। तो आरण्य ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों का नाम एक ही जैसा लग रहा है बच्चा? कुछ अंतर लग रहा है? बताओ बच्चा।
ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ में क्या विशेष समानता है? समानता सर वो नाम सेम है ना सर, बस आरण्य कम इधर लग गया है पीछे। हाँ, तो इसमें क्या हो गया बच्चा, एक याद किया, दूसरा भी याद हो गया। समझ में आया बच्चा? हाँ जी। है ना? तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक ये ब्राह्मण और प्रिय ब्राह्मण। इंद्र ब्राह्मण और सांख्य ब्राह्मण, यानी दो बहुत शीतोषी ब्राह्मण। बहुत बढ़िया। और आरण्य ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय। बहुत बढ़िया, आप लोग तो समझदार हो। अब आगे देखो, ऋग्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ का क्या मतलब होता है? सर, जो गुरु के समीप में रह के जो ग्रंथों की रचना की जाती है गुरु के आदेश के अनुसार, उपदेश के अनुसार। सर जो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ के सर जो एक चीज और ऐड कर लीजिए। विषय वस्तु को निकाल के उसका निर्माण हाँ, किया जाता है सर। उपनिषद में क्या होंगे, दार्शनिक विचार, आत्मा संबंधी विषय वस्तु, जीवन संबंधी विषय वस्तु में सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उपनिषद कितने हैं ऋग्वेद के बच्चा? एक तो ऐतरेय उपनिषद, दूसरा कौशितकी उपनिषद, तीसरा है वास्कलो उपनिषद। क्लियर? हाँ जी सर। कोई समस्या यहाँ तक? नो सर। बढ़े आगे। तो अभी आपने देखा होगा कि इसकी 5 शाखाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ये हैं और आर्य ग्रंथ, दोनों नाम सेम है, बस आर्य अलग से ऐड करना है। और ये इनके जो है उपनिषद ग्रंथ है। अब है जो ऋग्वेद है, एक इसके अंतर्गत कल्प सूत्र के अंतर्गत 4 पार्ट आता है। श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो हम इन चारों को कि प्रत्येक वेद का क्या होंगे, अलग अलग कल्प सूत्र भी होगा। कल्प सूत्र का आवश्यकता इसलिए पड़ता है ताकि वेद के मंत्रों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद के कल्प सूत्र के अंतर्गत जो पहला पाठ है स्रोत सूत्र को देखेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद के कल्प सूत्र के अंतर्गत जो स्रोत सूत्र आता है, इसके 2 स्रोत सूत्र हैं। पहला है आश्वलायन स्रोत सूत्र और दूसरा क्या है, सांख्यायन। क्लियर बच्चा? यस सर। ठीक है, तो ऋग्वेद के स्रोत सूत्र कितने हैं? 2 हैं, आश्वलायन और सांख्यायन। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चा यहीं पे, क्योंकि ये बिल्कुल चार्ट है, इसमें आपको बस अच्छे से याद रखना कि किसके कौन से क्या होते हैं। ठीक है, अब उसी ऋग्वेद का जो गृह सूत्र है, देखो हाँ, गृह सूत्र क्या है बच्चा? 3 है, आश्वलायन गृह सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र और सांबव्य गृह सूत्र। कितने गृह सूत्र है बच्चा? 3 सर। कौन कौन सा? आश्वलायन, सांख्यायन और सामवेद। बहुत अच्छा, ये नाम कहीं रिपीट हो रहे हैं? हाँ दो सांख्य नाम तो सांख्यायन, हो रहे हैं सर। हाँ, सांख्यायन का दूसरा नाम कहाँ पे आपने देखा है? कौशिक की उपनिषद। बहुत बढ़िया, चलो। तो अभी आपने ऋग्वेद के गृह सूत्र के अंतर्गत आपने देखा कि इसके 3 गृह सूत्र हैं, आश्वलायन, सांख्यायन और सांबव्य। कहीं का ब की जगह व भी आएगा बच्चा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो यहाँ पे ये बताया, ब की जगह व आ गया कैसे। ठीक है, तो एक ही है, पाठ भेद हो जाता है कई बार मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग होने से। ठीक है, चलो। और ऋग्वेद के जो धर्म सूत्र हैं, ठीक है, तो इस ऋग्वेद का सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म सूत्र है, वो क्या है, वशिष्ठ धर्म सूत्र।
ठीक है, कौन सा है बच्चा? वशिष्ठ धर्म सूत्र। बहुत बढ़िया। तो ऋग्वेद के एक ही मात्र जो है वशिष्ठ धर्म सूत्र है। तीसरा जो है अगला जो है, तो ऋग्वेद का कोई सा भी सुलभ सूत्र नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद का कोई सा भी सुलभ सूत्र नहीं है, यानी ऋग्वेद का शाखा है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, आरण्य ग्रंथ भी है, उपनिषद ग्रंथ भी है। कल्प सूत्र के अंतर्गत जो चौथा है सुलभ सूत्र, वो कुछ उसका जो है सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, श्रौत सूत्र का मतलब क्या होता है बच्चा, आप लोग में से कोई बताएं? सर सुलभ का अर्थ होता है रस्सी। अच्छा हाँ, सुलभ सूत्र का मतलब रस्सी, मतलब जिस ग्रंथ में आपको ज्योमेट्री संबंधित, ज्यामिति संबंधित विषय वस्तु है ना। सुलभ का मतलब ही साधारण अर्थ में रस्सी, डोरी जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो जिस ग्रंथ में ज्यामिति या ज्योमेट्री रिलेटेड जो सूत्र हैं वो सुलभ सूत्र कहलाता है। अर्थात यज्ञ वेदी बनाने की प्रक्रिया जो है या प्रोसेस जो है जिस ग्रंथ में वर्णन है वो सुलभ सूत्र कहलाता है। उसके बाद है धर्म सूत्र। क्या होता है बच्चा? सर जिसमें धर्म और व्यवहार से संबंधित ज्ञान हमें प्राप्त होता है। हाँ, यानी जिसमें क्या कर्तव्य, अकर्तव्य, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान इत्यादि का वर्णन हो। यानी एक राजा का, एक क्षत्रिय का इत्यादि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना। उन सब का वर्णन हमें जो है धर्म सूत्र में प्राप्त होता है। गृह सूत्र में क्या है बच्चा? सर इसमें गृहस्थ से संबंधित जो हमारे यज्ञोपवीत और जो 16 संस्कार होते हैं हाँ उनके हाँ, बारे में। बहुत सुंदर। और स्रोत सूत्र में? सर इसमें वैदिक यज्ञों की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया। यानी स्रोत सूत्र में यज्ञ इत्यादि की विधियां जो है, प्रोसेस कैसे हमें किसी किसी भी प्रकार के यज्ञ करना चाहिए उसका प्रोसेस दिया हुआ है। बहुत सुंदर बच्चा। अब है प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ। बच्चा कोई बताएंगे कि प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ क्या होते हैं? किसी को कोई आइडिया? कोई आइडिया कि प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ क्या है? और आप लोग बताएं मुझे कि क्या सिलेबस में क्या लगा हुआ है, कौन सा प्रातिशाख्य और कौन सा शिक्षा ग्रंथ लगा हुआ है सिलेबस में, नेट जेआरएफ के सिलेबस में। देखते हैं कितना आप लोगों ने सिलेबस पारायण शिक्षा लगा। एक मिनट ऋग बता। प्रातिशाख्य, ऋग प्रातिशाख्य और पाणिनीय शिक्षा। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। मनीषा बोत्रा जी और पवन जी ने जो बोला सही है या कुछ और आप लोग ऐड करना चाहते हैं? रश्मि? जी सर। कुछ सिलेबस रटा, याद किया? जी सर, पढ़ा हुआ है पाणिनीय शिक्षा और वो ऋग प्रातिशाख्य। काहे उदास लग रहे हो? अरे तुम दुखी दुखी नहीं क्यों सर। बोल रहे हो? सब ठीक है? खाना वाना खाए हो? जी सर। नहीं खाए तो जी खाते सर। खाते पढ़ो, सुनो कम से कम। ऑनलाइन का तो ये आनंद है कि घर बैठे बैठे आप लोग पढ़ाई कर सकते हो खाते हुए। हाँ, पढ़ाई भी कर सकते हो। चलो बच्चा, कोई बताएं आप लोग में से कि प्रातिशाख्य शब्द और शिक्षा का क्या मतलब है? कोई आइडिया? अच्छा, कोई कोशिश तो करो कि प्रत्येक वेद का कोई ना कोई प्रातिशाख्य होता है और कोई ना कोई उसका शिक्षा ग्रंथ होता है। हम्म सर शिक्षा ग्रंथों में तो ये उच्चारण विधि आदि के विषय में बताया जाता है सर। ओके। हाँ, और कोई बच्चा ट्राई करेंगे? हम्म देखो वो आप लोगों ने किसी ने ऋग प्रातिशाख्य या पाणिनि शिक्षा पढ़ा है कभी, मास्टर्स के दौरान या फिर ऐसे ही नेट जेआरएफ की तैयारी के टाइम पे?
जी पढ़ा है। आप विषय पढ़ते हैं अच्छा, ऐसा आइडिया लग रहा है अच्छा। उस दोनों में क्या विषय, लगभग दोनों में देखोगे तो विषय वस्तु क्या हो, लगभग सेम ही होती है, लगभग। ठीक है, थोड़ा जी बहुत जो है जी विस्तार से आपको प्रातिशाख्य में मिलेंगे। और कोई सा भी प्रातिशाख्य जो है किसी न किसी शाखा से संबंधित होता है। मान लीजिए ऋग्वेद का कोई शाखा है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसी शाखा से संबंधित जो है उस शाखा को हम कैसे अध्ययन करें, किस उस शाखा के में उदात अनुदात और स्वरित का उच्चारण कैसे होगा, तो या उसका प्रदर्शन कैसे होगा, यानी प्रातिशाख्य क्या हो, किसी न किसी शाखा संबंधित वो ग्रंथ होंगे। और शिक्षा में भी जो है आपको विषय वस्तु प्रातिशाख्य से ही संबंधित होंगे, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं होंगे, वो किसी खास ऋग्वेद की किसी खास शाखा से संबंधित नहीं होंगे। वो सामान्य शिक्षा वो बताते हैं कि कैसे हम वर्णों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, जब हम लोग पाणिनि शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि स्वर कितने प्रकार का होता है। यानी एक तरह से समझिए कि पाणिनि शिक्षा जो एक ग्रामर का एक फॉर्म है, वो लघु ग्रामर कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ देखेंगे हम लोग, दोनों हमें पढ़ना भी है, सिलेबस में लगा हुआ है, तो डिटेल्स वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है वो ऋग्वेद प्रातिशाख्य हैं, नाम सेम ही है। और दूसरा जो शिक्षा ग्रंथ है वो पाणिनीय शिक्षा है। इन दोनों के माध्यम से हम लोग जो है ऋग्वेद के मंत्र हाँ बोलो बच्चा, कोई बोलना चाह रहे पवन? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, तो इन दोनों के माध्यम से हम ऋग्वेद के मंत्रों के अर्थ को समझने में हमें आसानी मिलती है। ठीक है, अगला है आपका वेद यजुर्वेद। ठीक है, हमने पढ़ा भी कि यजुर्वेद की जो है दो संहिता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वाजस्नेयी और या फिर माध्यन्दिन शाखा है, और दूसरा कान्व शाखा है। कहानी कोई बताएंगे कि इसका नाम माध्यन्दिन या वाजस्नेयी संहिता क्यों पड़ा? आप लोग में से कौन बताना चाहेंगे? किसको कहानी क्लियर है? अब माध्यान्ह का आपने बताया था, जो पूरा दिन होता है, जो उसका जो सूर्य का मध्य टाइम होता है ना, बीच का दोपहर का टाइम, उस टाइम उनके गुरु ने उनके शिष्य को वो पूरी जो शिक्षा थी वो दी थी। अच्छा, थोड़ा सा और बाद से लेकर तो बाद उसी को बोला था तो थोड़ा सा सर बोलिए। ये मध्याह्न में प्राप्त किया था सर ये हाँ, जो शिक्षा को। गुरु वैशंपायन के जो शिष्य थे याज्ञवल्क्य के, हम्म, है ना, किसी तो उन्होंने विषय पे मध्याह्न में क्रोध हो जाने की वजह से उन्हें दोबारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना वो करते हैं। सूर्य भगवान जो है वो मध्याह्न के समय में आते हैं, यानी दोपहर के समय में वो आते हैं और उसी समय उन्हें ज्ञान देते हैं, इसलिए इस संहिता का दूसरा नाम माध्यन दिन है। और एक कहानी ये भी है कि वाजी के रूप में आते हैं और उन्हें जो है ज्ञान देते हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। या एक और कॉन्सेप्ट है कि उनके पिता का नाम वाजस्नेय था, इसलिए इस संहिता का नाम वाजस्नेयी पड़ा। ठीक है, तो ऐसे भी 3 कहानियां। चलो कहानियों पे नहीं जाएंगे, हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, और शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद क्यों कहते हैं ये भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो एक है शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, ठीक है, एक वाजस्नेयी संहिता, एक कान्व संहिता। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। तो शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं के लिए जो है एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, वो क्या है, शतपथ ब्राह्मण। बच्चा इस शतपथ में इसका क्या अर्थ हो सकता है, इस पद का क्या अर्थ है शतपथ? सूर आने से कितने हैं? सूर बहुत बढ़िया। सूर हाँ, एक्चुअली इसमें 103 अध्याय हैं, लगभग 100 मान के चलते हैं, है ना। तो दोनों शाखाओं के लिए, चाहे माध्यन दिन या वाजस्नेयी या फिर कान्व शाखा, दोनों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है बच्चा, सेम है, शतपथ ब्राह्मण। उसी प्रकार से दोनों शाखाओं के लिए आरण्यक ग्रंथ भी सेम है, बृहद आरण्यक। ठीक है, कितना इजी है, एक याद कर लोगे दोनों शाखाओं का काम चल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? नो सर चलो बहुत बढ़िया। अगला देखो बच्चा कि दोनों ग्रंथों के लिए जो है उपनिषद ग्रंथ क्या है,
ईशावास्य उपनिषद या फिर ईशोप उपनिषद, एक ही नाम है, ठीक है। और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद। क्लियर है बच्चा? शुक्ल यजुर्वेद के लिए ये दो उपनिषद हैं, एक ईशोप उपनिषद, दूसरा बृहद आरण्यक उपनिषद। क्लियर? इसमें कुछ ज्यादा बहुत मुझे समझाने वाला विषय वस्तु है नहीं, बस मैं इसको बस एक बार पढ़ा रहा हूँ, वो कर लीजिएगा, हर जगह अभी काम आएगा। चले आगे। हाँ हूँ बोलते रहिए ताकि मुझे भ्रम बना रहे आप लोग जी सुन रहे हैं। जी सर। चलो बहुत बड़े। अब है कि शुक्ल यजुर्वेद के जो कल्प सूत्र हैं, कल्प सूत्र के अंतर्गत जो स्रोत सूत्र हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? ठीक है बच्चा, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो स्रोत सूत्र है एक ही है, कात्यायन या फिर पारस्कर स्रोत सूत्र। उसी प्रकार से गृह सूत्र का भी नाम सेम है, पारस्कर या कात्यायन गृह सूत्र। एक याद कर लीजिए, दोनों का काम हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर। है ना, कितना इजी है। अब है आपका धर्म सूत्र। ऋग्वेद का धर्म सूत्र क्या है बच्चा, नाम क्या है? वशिष्ठ सर। वशिष्ठ वशिष्ठ। धर्म। और ऋग्वेद के शुल्ब सूत्र का नाम क्या है? सर है है नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। संजय दत्त का फोटो देख लिया था ना, बहुत बढ़िया। अब है शुक्ल यजुर्वेद के जो धर्म सूत्र है, ये दो हैं, ठीक है, एक हारित है, एक संख है, ठीक है। और यजुर्वेद जो है इसका शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है, नाम क्या सेम है, कात्यायन या पारस्कर शुल्ब सूत्र। यानी अगर आप स्रोत सूत्र याद कर लेंगे तो गृह सूत्र भी वही हो जाएगा और शुल्ब सूत्र भी वही हो जाएगा, बस आपको अलग से धर्म सूत्र याद करना हो, एक हारित एक संख। क्लियर है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आज तो ज्यादा पूछने वाला कोई विषय वस्तु आ नहीं रहा है। अब आगे देखिए कृष्ण यजुर्वेद। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ऋग्वेद देखा, फिर हमने यजुर्वेद के अंतर्गत जो पहली शाखा है शुक्ल यजुर्वेद वो देख लिया। अब है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं जो हमने पहले भी देखा था, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ या काठक, कपिस्टल या कट। कहीं कहीं आपको कपिस्टल कट दोनों एक साथ मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ कपिस्टल भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ या काठक या कपिस्टल कट, ठीक। अब इन कृष्ण यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनके जो है 4 ब्राह्मण हैं, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, काठक या कपिस्टल कट। बच्चा ये बताओ, जो इनमें कुछ समानता दिखाई दे रहा है जो अभी आपने पढ़ा है, अभी तक जो पढ़ा है उनमें से? सर ये शाखाओं की ब्राह्मण ग्रंथ है। हाँ, जो शाखाओं के नाम हैं उन्हीं शाखाओं के नाम के आधार पर ही उस कृष्ण यजुर्वेद के ही क्या है ब्राह्मण ग्रंथ भी नाम है। कीजिए, एक याद कीजिए, अगला भी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आरण्य ग्रंथ में क्या हो गया, 2 घट गए, तैतरीय आरण्यक और मैत्रायणीय आरण्यक। यानी आप 4 इधर याद कर लो तो ब्राह्मण ग्रंथ का भी काम हो जाएगा, आरण्यक का भी काम हो जाएगा। क्लियर? आरण्यक ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद के 2 ही हैं, ठीक है बच्चा? हाँ जी क्लियर है? सर। अब देखो उपनिषद ग्रंथ, देखो बच्चा ध्यान से इसको देखना। तैतरीय कठोपनिषद, श्वेता श्वेतरोपनिषद, मैत्रायणी या मैत्री उपनिषद, या अगला है महानारायणो उपनिषद। ये जो 5 उपनिषद हमें जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित मिलते हैं। आप लोग बताइए कि सिलेबस में क्या लगा हुआ है, कौन सा नेट जेआरएफ के सिलेबस में पढ़ना है? सबसे पहले उपनिषद। तैतरीय पढ़ना है, क्या कह रहे हो? हाँ बताओ बताओ बच्चा, आप लोगों में से कोई कोई भी बताओ।
सर तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर और कठोपनिषद ईशोपनिषद भी पढ़ना है सर। ईशोपनिषद भी पढ़ना है, कठोपनिषद, कठोपनिषद केनोपनिषद उपनिषद। बढ़िया बढ़िया। चलो सिलेबस याद नहीं किया बच्चा लोग तो कम से कम सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए। एक एक जो है ना सिलेबस की प्रत्येक यूनिट इकाई में क्या क्या है कंठस्थ कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये इनके जो है कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं, तैत्तिरीय से लेकर महानारायण उपनिषद तक। अब है आपके कल्प सूत्र, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से बनेंगे। एक याद करोगे तो दूसरा कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी देखेंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो कल्प सूत्र है उसके अंतर्गत जो पहला स्रोत सूत्र है, इसके अंतर्गत 9 जो है स्रोत सूत्र आता है। बोधायन, बाधुल, मानव, भारद्वाज, आपस्तम, कठ या काठक, सत्यासाण या हिरण्यकेशी, वाराह या वैखानस। याद तो होगा नहीं एक बार में, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये जो 9 जो है कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद क्या बच्चा है याद रखिएगा। ये बताइए कि शुक्ल यजुर्वेद के स्रोत सूत्र का क्या नाम है? शुक्ल यजुर्वेद के स्रोत सूत्र का नाम क्या है? पास करिया करता है आंसर। कात्यायन या पारस का गृह सूत्र भी सेम है, बोलो क्या? शुक्ल जी सर। यजुर्वेद के गृह सूत्र भी सेम ही है, नाम सेम है। सिर्फ धर्म सूत्र अलग है बहुत सर। अच्छा। धार्मिक सूत्र। धर्म सूत्र बस अलग है, धारी तो सब। ये हो गया आपके कल्प सूत्र के अंतर्गत स्रोत सूत्र के ये सारे हैं। अगला है गृह सूत्र। बच्चा गृह सूत्र देखो और स्रोत सूत्र देखो, एक बार देख लो ध्यान से। देख लिया सबने? सबने देख लिया? एक क्वेश्चन पूछूंगा, यस सर। अब आ जाओ। ऐसा कौन कौन सा आपने स्रोत सूत्र देखा जो कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र में सेम नाम से गृह सूत्र के फॉर्म में है? बताओ। बोधायन सर। बोधायन है, सर। मानव। मानव, मानव भारद्वाज। आततम। और काठक, और वेखानस। देखो वाराह, वैखानस, हिरण्यकेशी, मिला? तो अलग से कितना क्या याद करना पड़ा आपको बताइए? सिर्फ 2 ही याद करने हैं ना अलग से। क्या क्या? नारायणीय और बैजवाप। 9 के 9 इधर, 9 के 9 इधर, बस 2 आपको एक्स्ट्रा जो है गृह सूत्र में याद करना है। कुछ आपको हार्ड लग रहा है क्या? इजी है कितना? कोई समस्या नो सर। है ना? सेम ही है बच्चा, 2 अलग से आपको याद करना है। अब आ जाओ धर्म सूत्र में, बताओ जो अभी आपने गृह सूत्र और स्रोत सूत्र पढ़ा, वो बताओ उनमें से धर्म सूत्र कुछ अलग लग रहा है? क्या सेम लग रहे यस हैं? सर। बोधायन भी पढ़ा आपने, आपस्तंभ भी पढ़ा, हिरण्यकेशी भी पढ़ा, वैखानस भी पढ़ा। अलग से आपको विष्णु वशिष्ठ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो धर्म सूत्र क्या हो? विष्णु, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी और वैखानस। क्लियर? यस सर। चलो शुल्ब सूत्र देखिए। कृष्ण यजुर्वेद के जो शुल्ब सूत्र है, बोधायन है, आपस्तंभ है, मानव है, मैत्रायणीय है, वराह है और बाधुल है। ठीक है बच्चा, इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसको याद करने वाला विषय वस्तु है। उसी प्रकार से बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ हैं कृष्ण यजुर्वेद के, सॉरी संपूर्ण यजुर्वेद के लिए है। याज्ञवल्क्य के माध्यन्दिन शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा और अवसान निर्णय शिक्षा, ये सारे किसी न किसी रूप में नेट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां दिखेगा भी कि क्या क्या एग्जाम में आ चुका है।
ये इसके शिक्षा ग्रंथ है और ये इसके यजुर्वेद के संपूर्ण यजुर्वेद के 2 प्रातिशाख्य ग्रंथ है। एक है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य और एक है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। ऋग्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है? बहुत टाइम लगा रहे हो। ऋग्वेद का पाणिनीय शिक्षा प्रातिशाख्य। एक प्रातिशाख्य ग्रंथ हो गया और शिक्षा ग्रंथ उनके क्या हो गया? पाणिनीय शिक्षा। बहुत अच्छा। उसी प्रकार से यजुर्वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ वाजस्नेयी और तैत्तिरीय। अब अगला जो है सामवेद। सामवेद की जो है 3 शाखा है, कौथुम, रामायणीय और जैमिनीय, या फिर जैमिनीय के ऑब्लिक करके दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ क्या मिसिंग है? तलवकार। बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है। तो कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय या फिर तलवकार। बहुत बढ़िया। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है सामवेद के। तो सामवेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तांडेय या महाब्राह्मण या पंचविश या प्रौढ़, ये सारे एक ही नाम बच्चे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग नहीं है, ये सारे एक ही नाम है। सामवेद के तांडेय, महाब्राह्मण, पंचविश या प्रौढ़। अगला है षड्विंश, ठीक है। संविधान, आर्षय, मंत्र, उपनिषद या छांदोग्य, ये जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। देवता अध्याय या वंश, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहीं पे प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए इसको जो है ध्यान से याद रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे। अब ध्यान रखना बच्चा, यहाँ तक जो आपने पढ़ा, और वंश के बाद संहितो उपनिषद ब्राह्मण, ठीक है। ये जो है सायणाचार्य जो है उनके अनुसार वो 8 ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। 9वां जो है जैमिनीय या फिर तलवकार ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सामवेद में सायण आचार्य के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे? सर 8। और 9वां क्या हो गया? जैमिनीय या तलवकार ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत अच्छे। आर्णीय ग्रंथ क्या क्या है बच्चा? एक जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण या फिर तलवकार। बच्चा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण या तलवकार आरण्यक है, ठीक है। आपको दिखने में लगेगा कि ये उपनिषद लिखा हुआ है तो इसका मतलब उपनिषद ग्रंथ होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसका पूरा नाम क्या है? जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण या फिर तलवकार आरण्यक ग्रंथ। दूसरा है छांदोग्य आरण्यक, ये जो है सामवेद का आरण्यक ग्रंथ है। अगला है जो उपनिषद है सामवेद का, एक तो छांदोग्य उपनिषद और दूसरा है केनो उपनिषद, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई समस्या बच्चे? हाँ ना तो बोलो। जी सर। क्या लगता है कुछ ज्यादा याद डाटा खेल रहे हैं हम लोग हैं, तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है खाली ये याद करो वो याद करो चल रहा है, बस कुछ नहीं, खत्म होने वाला है बच्चे। अब है कल्पसूत्र। सामवेद का जो स्रोत सूत्र है उसमें आर्षय, मशक, जैमिनीय, लाटायन, त्रायन और खादिर इनके जो है स्रोत सूत्र हैं। उसी प्रकार से सामवेद के जो गृह सूत्र ये 5 आते हैं, खादिर, गोहिल, गौतम, जैमिनीय और कौथुम, इनके गृह सूत्र हैं। उसके बाद द्रायण और छांदोग्य, ये भी जो है इनके गृह सूत्र के अंतर्गत आता है। और धर्म सूत्र जो है गौतम नाम से ही है सामवेद का, जो सबसे प्राचीनतम है, और इसका भी कोई शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता। किस वेद का और किस वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता बच्चा? ऋग्वेद का। बढ़िया बढ़िया। तो सामवेद का भी शुल्ब सूत्र नहीं है, ऋग्वेद का भी शुल्ब सूत्र नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य ग्रंथ।
तो सामवेद का एकमात्र शिक्षा ग्रंथ है नारदीय शिक्षा, और प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या क्या है? पुष्य सूत्र या कुसुम सूत्र या कौसुम सूत्र, ये सब जो है इसके प्रातिशाख्य ग्रंथ है सामवेद के। एक ही नाम है सबका। ऋग तंत्र जो शाक्टायन द्वारा लिखा गया था वो भी एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है सामवेद का। साम तंत्र भी जो है क्या है? प्रातिशाख्य ग्रंथ है। ठीक है, ये हो गया आपका सामवेद का कल्प सूत्र के अंतर्गत जो विषय वस्तु है वो। अंतिम जो है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अभी तक हमने भी पढ़ा भी अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखा है। पिपलाद, शौनक, मौद, स्तोत्र, तौद, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदत्त और चारण वेद, ये सब हमने पहले पढ़ा भी है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है बच्चा। ठीक है, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। पहली बार इसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं होता है। इस वेद का आरण्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। तो क्या है बच्चा वो? अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, इससे पहले आपने जितना भी वेद पढ़ा उसमें कोई ना कोई आरण्य ग्रंथ तो है ही। ठीक है, पहली बार अथर्ववेद में जो है उसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं होता है। उपनिषद देखिए, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। अच्छा ये बताओ कि ये जो मुंडको और मांडुक्य उपनिषद है इससे संबंधित शब्द आपने कहाँ पढ़ा है? ये कहाँ देखा है? मुंडको या मांडुक्य? हाँ, जैसे कि ऋग्वेद की शाखाएं थी मांडुक्य। ऋग्वेद में। मांडुक्य। हाँ बहुत बढ़िया, देख लो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि मांडुकायन मुंडको क्या है। हाँ, ज्यादा आगे नहीं। देखो बच्चा, यहाँ क्या है? ऋग्वेद का मांडुकायन शाखा है। ठीक है, यहाँ ऋग्वेद का जो शाखा का नाम क्या है? मांडुकायन। और सेम अगर आप आगे जाएंगे अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में जो उपनिषद ग्रंथ है उसका जो नाम है, एक तो है मांडुक्य उपनिषद और दूसरा है मुंडको उपनिषद। ठीक है बच्चा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि वहां पर ऋग्वेद का मांडुकायन शाखा है, यहाँ पे मुंडको उपनिषद या फिर मांडुक्य उपनिषद। क्लियर? कंफ्यूजन होगा जी क्या? सर। एक और क्वेश्चन है, क्या इसी से मिलता जुलता और कहीं प्राप्त है नाम जो अभी तक आपने पढ़ा है उनमें से? आपने पढ़ा है अभी जस्ट? देखो, मांडव्य शिक्षा याद आ रहा है? यजुर्वेद का जो शिक्षा ग्रंथ है उसमें भी मांडव्य या मांडुक्य इस तरह का शब्द है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक मांडुकायन शाखा ऋग्वेद का है, मांडव्य शिक्षा यजुर्वेद का है, मुंडको उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद वो अथर्ववेद में है। क्लियर? हाँ बच्चा, कोई समस्या? नो सर। अब देखो, अथर्ववेद का जो स्रोत सूत्र है वो वैतान स्रोत सूत्र है। कौन सा है बच्चा? वैतान। क्लियर? और गृह सूत्र जो है कौशिक है। इसका ना धर्म सूत्र होता है ना ही शुल्ब सूत्र होता है। क्लियर? जी सर। तो किस किस वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है बताइए? सर ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, साम हाँ, ऋग्वेद का और सामवेद, सामवेद का और अथर्ववेद। अथर्ववेद। बहुत बढ़िया। तो और धर्म सूत्र इसका प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अथर्ववेद का। अगला है आपका शिक्षा ग्रंथ का नाम क्या है? मांडू, मांडू की शिक्षा। मांडू की शिक्षा।
अभी आपने देखा कि यजुर्वेद की एक शिक्षा ग्रंथ है जिसका भी नाम इसी से मिलता जुलता है। क्या नाम है? मांडव शिक्षा। मांडव्य शिक्षा। ठीक है बच्चा, मांडव्य तो शिक्षा। कंफ्यूज मत होइएगा। मांडव्य शिक्षा और मांडुकी शिक्षा दोनों अलग अलग वेदों का है। अगर मांडव्य शिक्षा होगा तो वो यजुर्वेद का है, मांडुकी शिक्षा है तो वो अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का। इस जहाँ पे पूरे नेट जेआरएफ के सिलेबस में ऐसे बहुत सारे आपको संदर्भ मिलेंगे जहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, और कंफ्यूजन जहाँ पे होता है एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस वहीं पे बनाने का प्रयास करेंगे ताकि बच्चे गलती करें। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया है कि कहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा विद्यार्थी को होगा। एक तो मांडुकी शिक्षा, मुंडुकोपनिषद, मांडुकयोपनिषद, मांडुकायन शाखा, मांडव्य शिक्षा, ऐसे जो शब्द है जो एक जैसा लगते हैं वहां पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। क्लियर बच्चा? चले आगे। हाँ जी। चलो, अब है प्रातिशाख्य ग्रंथ है अथर्ववेद का। कौनिकीय चतुर अध्याय प्रातिशाख्य और अथर्व प्रातिशाख्य इसके प्रातिशाख्य ग्रंथ आते हैं। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? नहीं। चलो, तो आज जो है आप लोग का जो है संपूर्ण जो एक बेसिक जितना होना चाहिए वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोग मुझे बताइए कि कितना दिन चाहिए पूरे पीपीटी को याद करने के लिए। उसके अंतर्गत जो कुछ भी है सब याद कब तक हो जाएगा? कितना घंटा चाहिए या कितने दिन चाहिए? कोई बोल नहीं रहा है। ऐसा मत सोचिए हम 200-400 साल देंगे आप लोग को, ऐसा नहीं। सर हाँ, बोलो पवन। सर मेरे से तो दिक्कत ये है कि मैं पढ़ता हूँ सर, फिर जैसे कि आज रात को पढ़ा तो सुबह उठते उठते मैं भूल जाता हूँ सर। सुबह पढ़ा, अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ। मेरे साथ यही चल रहा है सर, भूलना ही मेरा हो रहा है अभी तो। अच्छा, तो उसका समस्या का समाधान बताएंगे। और बाकी बच्चे, मतलब पवन को चाहिए 200-400 साल है? पवन ने तो यार यही 2 दिन तो चाहिए ही कम 2 से कम। दिन लगेगा। सैटरडे भाई हम तो घर वाले बंदे हैं, सैटरडे अरे संडे तो चाहिए। मैं भी घर वाला ही हूँ, मैं तो 3-3 घर संभाल रहा हूँ। हम बच्चे वाले लोग हैं ना, तो थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा। हमारे घर में भी एक बहाना नहीं बच्चा है, है। बट 2 दिन चाहिए। हमारा छोटा भाई जो है 11th-12th में, वो भी बच्चा ही है मेरे लिए। उसको भी संभालने के लिए ना स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर भी स्टिल 2 दिन तो 2 दे दिन दो। चाहिए। ओके चलो, और किसी को 2 दिन से ज्यादा है? कोई और है जो जिनको 2 दिन से ज्यादा चाहिए? अच्छा, बाकी सब लोग 1 दिन वाले हैं। नहीं सर, 2 दिन तो चाहिए। 2 दिन चाहिए। चलो, 2 दिन से मैं तीसरा दिन नहीं दूंगा। अगर क्लास में परफॉर्मेंस आप लोग में से किसी का भी हुआ खराब तो उस दिन से सबका टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से, क्योंकि आप लोगों ने खुद ही बोला है 2 दिन, तो 2 दिन में पूरा कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे गाने कंठस्थ हो जाते हैं ना आप लोग के ना, तो वैसे ही इन सबको कंठस्थ कर लेना है अच्छे से। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चंस का लेवल इजी नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना है। बहुत कंफ्यूजन वाले भी होंगे, बीच में मैं कहीं से भी पूछ दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से सभी को ही, सभी के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए, मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। जिसका भी क्लास परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो बिल्कुल क्लास में फिर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात है 10 बज गए हैं, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। और अगला जो टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? जो थोड़ा टफ हो वही पहले थोड़ा सा करवा दो आप। टफ वाला? हाँ सर हाँ, हाँ पवन। सर यूनिट वाइज करा दीजिए ना, तब अच्छा रहता है हाँ, तो सर। जैसे वेद शुरू हुआ है ना, तो हाँ। जी अगला हम सर। लोग पढ़ेंगे कि वेद का जो समय है, अलग अलग जी सर। आचार्यों ने, है ना, कि जो वेस्टर्न मैक्स मूलर ये हाँ, सब। जो वेस्टर्न स्कॉलर है, जो इंडियन स्कॉलर हैं, उन्होंने वेदों का जो समय है ना, उनका टाइम पीरियड क्या माना है, उनके क्या थ्योरी है ना, वो लोग, वो सब हम लोग नेक्स्ट यानी कल में देखेंगे। और 2 दिन जो लिया है आप लोग अच्छे से उसको ईमानदारी से पढ़िए,
और 2 दिन का मतलब है सीधे आप लोग की जो है यानी फ्राइडे ना बच्चा, जी फ्राइडे को टेस्ट है, ठीक है, रात में ही। और आप लोग का ज़्यादा चांसेस है सैटरडे संडे क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िए, 2 दिन आपके पास टाइम है, 2 दिन क्या, अब तो 3 दिन हो जाएगा, फ्राइडे नाइट में ही होगा क्लास। तो अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट जो कल होगा वेदों का काल, उसको थोड़ा सा अगर आप लोग अपने लेवल पे पढ़ के आ सकते हो, है ना, इंटरनेट के माध्यम से या जैसे भी करके आ सकते हो, उसको करो, देखो, समझो। और फ्राइडे को वीडियो ऑन रहेगा बच्चा सबका, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वीडियो ऑन करके बताएंगे वो, ठीक है। भले क्वेश्चन का आंसर देने के बाद वीडियो ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जवाब के समय वीडियो ऑन रहेगा। बहुत सारे बच्चे जो है पीपीटी वगैरह ऑन करके साइड में लिख कर रखते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, और कोई क्वेश्चंस कुछ भी पूछना है पूछ लो अब बच्चा। कोई क्वेश्चन नहीं है? सर याद रखने का तरीका बता दीजिए थोड़ा सा। कितने मेरे साथ नंबर याद रखने वाले आपके धोखा हो पवन, जाता है। कितने मोबाइल नंबर याद है आपको, घर वाले के या किसी के भी? मुझे मेरा नंबर याद है, पिताजी का नंबर याद है, बस 2 ही नंबर याद कैसे याद हुआ? हाँ तो बस 2 ही दिन चाहिए उसके लिए भी। है। पिताजी तो 2 ही दिन पिताजी का नंबर तो सर वो कैसे याद हुआ? बार बार लिख कर, बार बार याद करके ना, हुआ ना? नहीं सर, बार बार लिखा लिखा भी नहीं था मेरे तो पिताजी का नंबर मुझे भी याद है। वो जिस दिन पिताजी मोबाइल सिम लेने गए थे, मुझे लेके गए थे साइकिल पे बिठा के, उसी दिन याद हो गया, तो नंबर एक ही बार में? उसी समय याद हो गया। ये भी याद हाँ हो सर। जाएगा, ये भी इसको तो दिल से करो ना, ये भी हो जाएगा। मन से दिल से पूरा याद करने की कोशिश करो, पूरा कायनात जो है ना इसको याद कराने में एकदम पूरा साजिश में जुट जाएगी, ठीक है पवन? तो सर गलत वाला टॉपिक इधर जोड़ दिया आप सर, कायनात वाला। अच्छे अच्छे से इसको याद करो, सब याद होते हैं, है ना? ठीक है। चलो, ओके ना सर। मिलते हैं बच्चा, कल मिलते हैं सभी। टेक केयर, बाय बाय, गुड ओके नाइट। सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते।